गुरु रविदास जी की जय हो। सिख तो सारे एक ही है, लेकिन जो दूसरे धर्म के लोग हैं जिनमें जात प्रथा का सिस्टम है, ठीक है, वो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। वो सारी जय हो रविदास की। आज रविदास जी का जन्म हुआ था 24 फरवरी 1376 में हुआ था। यार जो सनातन में है वो तो दलित है, ठीक है, वो तो अपने आप को दलित बोलता है, लेकिन सिक्खी वाला दलित अपने आप को दलित कैसे बोल देगा? वो तो ऑलरेडी खालसा बन गया ना। पंजाब में पहली बात तो दलित नाम की कोई चीज नहीं होती है। दलित जो शब्द है वो सिख संस्कृति में नहीं आता है, क्योंकि जब एक बारी अमृत छक लेता है कोई, तो फिर वो दलित नहीं रह जाता, वो खालसा में कन्वर्ट होता, सिख बन जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभी पटियाला में। यहाँ पर मनाई जा रही है बहुत ही भव्य तरीके से गुरु रविदास जयंती। चलिए मैं दिखाता हूँ यहाँ का कुछ नज़ारा आपको, कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर गुरु रविदास जयंती मनाई जा रही है। कुछ बच्चे हैं मेरे साथ, चलिए मैं आपको उनसे, वो कुछ मेरे से बोल रहे थे कि हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो चलिए मैं आपसे कराता हूँ उनकी बात। गुरु रविदास जी की जय हो। आज गुरु रविदास जी का जन्म हुआ था, इसलिए हम आज रविदास जयंती मना रहे हैं और यहाँ पर रविदास जयंती मनाई जा रही है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है बेटा? हरगुन। कौन से क्लास में पढ़ती हो? फर्स्ट बी। क्या हो रहा है आज यहाँ पर? ये क्या प्रोग्राम हो रहा है? यहाँ पर जयंती बनी जा रही है, यहाँ पर आरती हो रही है, यहाँ पर लंगर हो रहा है, यहाँ पर किताब पढ़ रही है और प्रसाद भी मिल रहा है। रविदास जी की जय हो। आज हमारे किसी का जन्मदिन है और हम आज बहुत ज़्यादा खुश हैं और इस दिन हम यहाँ पर आते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो क्या सीख के जाते हैं आज के दिन आप लोग संत रविदास जी से? निम्रता होनी चाहिए। आज के दिन हमारे गुरु जो है हमें एक होने की शिक्षा देते हैं और हम यहाँ पर एकता का संदेश मिलता है सभी धर्मों के लिए। और क्या बताया? संत रविदास जी ने तो काफ़ी कुछ सिखाया है समाज को। और क्या जानते हो आप संत रविदास जी के बारे में? यही है कि उन्होंने सभी को एक होने का उपदेश दिया है और जो ऊंच नीच थी उनके टाइम में नहीं थी, उनको उन्होंने दूर करने का प्रयत्न। और कहाँ से आए हो आप? हम यहाँ से ही पटियाले से। क्या नाम है आपका? सरोज। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। इस श्लोक ਵਿੱਚ ਐ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੋਜਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਰਕ। ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ? गुरु नानक साहब महाराज नाल भेंट हुई रविदास महाराज की, और अपनी पावन बाणी जो पातशाह जी गुरु नानक साहब महाराज जी ने बख्शिश की, वो सारी बाणी धन श्री गुरु नानक साहब महाराज की बाणी दर्ज है। आप
ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਵਿਰਾਗੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦੀ ਹੈ, मैं भर जवानी में विधवा क्यों हो गई। सोचदे महलों तो दूर निकल गई। जदों बाहर हो जहाड़ में कई मील तुरदे निकल गई, कन्ना में एक आवाज पैनी शुरू हुई। पढ़ते ने जल की पीत पवन का थम्मा, रगत मुंड का गारा, हाड मास नारी को पिंजर, पंखी बसे विचारा। एक और पढ़ो जन्म दिया। जल की पीत पवन का थम्मा, रक्त मुंड का गारा, हाड मास नारी को पिंजर, पंखी बसे। भगत रविदास जी का जो आज प्रकाश उत्सव है वो पंजाब में पहली बात तो दलित नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। दलित जो शब्द है वो सिख संस्कृति में नहीं आता है, क्योंकि जब एक बारी अमृत छक लेता है कोई तो फिर वो दलित नहीं रह जाता, वो खालसा में कन्वर्ट होता, सिख बन जाता है। और वाणी जो गुरु रविदास जी की है, वो भगत रविदास जी की जो वाणी है वो गुरु ग्रंथ साहब जी में शामिल है। और जो वाणी है, वाणी जो है एक इतिहाद है, एक पैगंबर के द्वारा, जैसे पैगंबर को वाणी उतर के आती है वैसे गुरुओं को वाणी उतरी है, भक्तों को वाणी उतरी है। और उन सारी वाणी का जो संकलन है वो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में करा गया है। और जो भी गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने शीश निभाता है, भला वो किसी भी जात धर्म का हो, क्योंकि सिख तो सारे एक ही है, लेकिन जो दूसरे धर्म के लोग हैं जिनमें जात प्रथा का सिस्टम है, ठीक है, वो भी उसके सामने से झुकाते हैं। वो सारी गुरुओं की वाणी जो वो किसी भी जात से हो, जैसे भगत रविदास जी हैं, वो उनको सनातन धर्म के हिसाब से एक चमार कहा गया है, चर्मकार उन्होंने खुद कहा है कि कहे रविदास चमारा, है ना। तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे सारे ही लोग, भला वो दलित है, भला वो पंडित है, भला वो जाट है, जो भी है, जो सिख है, वो उनके प्रकाश उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और उस दिन श्री अखंड साहब का, गुरु ग्रंथ साहब जी का अखंड पाठ कराया जाता है, और उस दिन उस वक्त सामने उसके शीश झुकाते हैं। कह रहा हूँ यहाँ के जो लोग हैं, जो रविदासिया लोग हैं, उन्होंने सिख धर्म अपनाया हुआ है या फिर उनके संस्कारों पर चल रहे हैं? ये प्रश्न जो आप पूछते हो ना, ये एक सनातन धर्म के व्यक्ति के हिसाब से तो सही लगता है, लेकिन हमें तो कभी लगा ही नहीं कि हम कभी रविदासी हैं या हम कभी जुलाहे हैं, हम नाई हैं, मोची हैं, कुम्हार हैं, हमें कभी ऐसा नहीं लगता। हम तो अपने आप को सिक्खी मानते हैं सिर्फ, ठीक है, क्योंकि जब आदमी सिक्खी में आता है तो उसके बाद वो तुरंत ही जब अमृत छक लेता है, जो अमृत छकाने की जो सिस्टम है, ठंडे बाटे का जो संचार कराते हैं, जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी साहब ने कराया था, उसमें तो सभी को इकट्ठा बैठा के अमृत का संचार किया जाता है, सबको अमृत सिखाया जाता है। और अमृत संचार होने के बाद जो आदमी अमृत छक लेता है, उसकी जात और कुल दोनों ही नाश हो जाती हैं। तो रविदास समाज के मनाते हैं, दूसरे मनाते हैं, ये तो प्रश्न ही बड़ा अजीब सा लगता है हमें, ठीक है। और यहाँ तो सारे ही मनाते हैं, ठीक है। मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ पर जो जितने भी दलित हैं सभी सिख है? नहीं, सारे ही दलित सिख नहीं है, सारे ही दलित सिख नहीं है। जिन्होंने अमृत छका है या गुरुओं के उस पर चलते हैं, वही सिख होते हैं। बाकी तो जो बाहर जो सनातन में है वो तो दलित है, ठीक है, वो तो अपने आप को दलित बोलता है, लेकिन सिक्खी वाला दलित अपने आप को दलित कैसे बोल लेगा? वो तो ऑलरेडी खालसा बन गया ना। वो तो लगभग कितने लोग दलित यहाँ पर सिख बन चुके हैं पंजाब में? नहीं, पंजाब में ज्यादातर लोग जो दलित थे वो सिख ही हैं, ठीक है।
कुछ लोग अभी भी जिन्होंने सिक्खी में नहीं आए हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो भी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की महाराज के आगे अपना माथा निभाते हैं और वो भी अखंड पाठ करवाते हैं और सारे गुरुओं को सेम ही मानते हैं। कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका? मैं ही पटियाले से ही हूँ और सिख मिशनरी कॉलेज से मैंने 2 साल का गुरमत ज्ञान कोर्स करा हुआ है और सिक्खी के प्रचार प्रसार में हम शामिल रहते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी दलित भाई इस धारा से अलग रह गए हैं वो भी इसमें शामिल हो, ऐसा हम प्रयास करते हैं। धन्यवाद आपका। ठीक है, धन्यवाद। जय हो रविदास की। आज रविदास जी का जन्म हुआ था 24 फरवरी 1376 में हुआ था। इस दिन हम बहुत मजा करते हैं, हमें बहुत मजा आता है, हम सारे इकट्ठे होते हैं। इस दिन का हमें बहुत इंतजार रहता है और हमारे दूर के रिश्तेदार सब यहाँ पे इकट्ठे होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कनिष्का है। मेरा नाम कायना है। मेरा नाम उन्नति है और मेरा नाम यशिका है। आज क्या प्रोग्राम है? आज यहाँ पे रविदास जयंती को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पे सबको लंगर देते हैं खाने के लिए और हम यहाँ पे सेवा भी करवाते हैं। इस त्योहार को हम बहुत धूमधाम से बनाते हैं। जी हम करते हैं। मैं 4th क्लास में हूँ। मैं 5th। मैं 8th और मैं 7th। वो मीराबाई जी के गुरु थे और उन्होंने उनके बहुत शिक्षा दी जिसके कारण वो भगवान से मिलन कर पाई। वो संत हुआ करते थे एक टाइम पे, जब उनके गुरुजी थे उन्होंने उन्हें कहा था कि वो सारे 5 उससे घर से खाना लेकर आते थे। वो 5 जने से खाना लेकर आते थे। तब उनमें उन्होंने रविदास जी ने, जब उन्हें खाना नहीं मिला, उन्हें बहुत भूख लग रही थी, तब उन्होंने किसी ऐसे घर से लिया जो मेहनत से ना बनता हो खाना। तो वहां से जब वो गए, उन्हें बहुत भूख लगी थी और उनका वो रूल होता था कि उन्हें उस घर से नहीं लेना जहाँ पे ऑनेस्टी से और ईमानदारी से ना कमाया जाता हो। पर उन्होंने वहाँ से खाना लिया और ठाकुर जी को भोग लगा दिया। उसके बाद उनके गुरुजन से काफी ज्यादा नाराज हो गए क्योंकि वहाँ पे उनका अलाउड नहीं था और उन्होंने श्राप दे दिया कि वो अगले जन्म में चमार जाति से जन्म लेंगे। जब उन्होंने चमार जाति में जन्म लिया तब उन्होंने 3 दिन तक आंखें नहीं खोली क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने चमार जाति में जन्म लिया, उन्हें शराब मिला। वे चाहते थे कि वो सबसे पहले आंखें खोलने के बाद वे सबसे पहले उनके गुरुजी को देखे। उन्होंने 3 दिन तक कुछ ना कुछ खाया था, ना कुछ पिया था, ना उन्होंने आंखें खोली थी। तब वहाँ पे किसी को पता चला तो वहाँ पे उन्होंने उनके गुरुजी को बुलाया और बोला कि आपके जो उन्होंने जन्म लिया है और वो आंखें नहीं खोल रहे हैं। ऐसे ऐसा बता के जब गुरुजी उनके पास गए, उन्होंने उन्हें खिलाया। उनकी आवाज सुन के उन्होंने एकदम सबसे पहले उन्हें ही देखा था। थैंक यू। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।